बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं यखनी वाला बीफ पुलाव, जिसके लिए पहले हम यखनी की चीज़ें जो हैं वो बताएंगे और उसके बाद हम चावलों का बताएंगे। यखनी के लिए हमने 3 पाव गोश्त लिया है बीफ का, और आधा चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, और आधा खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया साबुत। ये तकरीबन 7 अदद जो हैं ये लौंग हैं, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। दालचीनी के टुकड़े अगर बड़े हैं तो आप 2 ले लें, ये मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने 4-5 लिए हैं। 1 जलवतरी का पीस है इतना, और तकरीबन आधी चाय का चम्मच जो है ये काली मिर्चें साबुत हैं। आधा खाने का चम्मच नमक। ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने 2 पीसीस में काट लिया है। ये 3 अदद हमारे पास तेज़पात है। 1 लहसुन मैंने इसको अच्छी तरह से इधर से साफ़ करके धो लिया है इसको, और 1 साबुत प्याज है, इसको भी मैंने साइड से काट के अच्छी तरह से इसको भी धो लिया है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं कुकर में जाएंगी, इनकी यखनी बनानी है। और अगर आप पतीली में बनाना चाहते हैं तो आप पतीली में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन टाइम इसका 2 से ढाई घंटे होगा पतीली में अगर आप तैयार कर रहे हैं। और अगर आप कुकर में तैयार करेंगे तो ये तकरीबन 20 मिनट जो है, 20 मिनट में ये यखनी इसकी रेडी हो जाएगी। अब हम कुकर में इसकी यखनी तैयार करते हैं। गोश्त को हमने कुकर में डाल लिया है। यखनी के लिए मैंने हड्डियाँ भी साथ 2-3 ली हैं गोश्त के, इनसे यखनी बहुत अच्छी बनती है। ये सारे साबुत गरम मसाले जो हैं अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें पानी तकरीबन हमने 2 लीटर के करीब डाला है, 2 लीटर से थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये पकेगा भी और फिर हमने ये चावलों में भी इस्तेमाल करना है। अगर हमारे चावलों में कम हुआ तो हम और ऐड कर लेंगे सादा पानी उसमें। अब हम इसको बंद करेंगे। जब ये इसका वेट चढ़ना शुरू होगा तो हम तकरीबन 15 मिनट ये चलेगा तो हम अपने गोश्त को चेक करेंगे। अगर उसमें कोई कमी बेशी हुई तो थोड़ी देर के लिए हम और वेट इसका चला लेंगे। यखनी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये गोश्त को मैंने अलहदा से निकाल लिया है, और इसकी यखनी जो है वो उसको छान के मैंने अलहदा निकाल लिया है। और नीचे जो साबुत गरम मसाले और जो साबुत हमारे मसाले थे, प्याज वगैरह, वो हमारा नीचे रह गया है। अब ये मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, और ये 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये 1 दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। ये 1 खाने का चम्मच हमने नमक लिया है, क्योंकि आधा चम्मच हमने यखनी में भी इस्तेमाल किया है। और आधा खाने का चम्मच हमने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। 1 चाय का चम्मच हमने ये ज़ीरा लिया है साबुत। ये 2-3 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए हैं, 3 हरी सब्ज़ इलायची और 1 हमने बड़ी इलायची ली है। ये तकरीबन 4 अदद हमने लौंग लिए हैं, और ये आधी चाय का चम्मच ये साबुत काली मिर्चें ली हैं। ये हमारी तड़के के अंदर जाएंगी। और साथ हमने 150 ग्राम जो है ऑयल, ये आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा होता है, हमने 150 ग्राम जो ऑयल है वो इस्तेमाल करना है। और 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लेके उसको जुलिन कटिंग काट लिया है। अब हम अपना मसाला तैयार करेंगे। ये ऑयल हमने पतीले में डाल लिया है और फ्लेम ऑन कर लिया है। ये हमारा ऑयल जो है थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। पहले हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इसमें जल जाना था और प्याज में सही ब्राउन नहीं, इसलिए लहसुन अदरक अब हमने इसमें ऐड किया है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त और जो हमारे साबुत गरम मसाले हैं वो भी हम शामिल कर देंगे, ताकि गोश्त के साथ वो भी फ्राई हो जाए साथ में। इनको तकरीबन हम 2-2.5 मिनट इनको फ्राई करेंगे गोश्त को, और फिर हम आते हैं। हमने तकरीबन 2 मिनट गोश्त को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमारी यखनी है वो शामिल करेंगे। इसमें हमने यखनी ऐड कर दी है। यखनी हमारी तकरीबन 4 गिलास हुई थी, और 1 गिलास हमने पानी ऐड कर दिया है। क्योंकि चावल हमारे 3 गिलास हैं, 3 पाव, तो हमने इसमें 6 गिलास पानी डालना था, लेकिन हमने 5 गिलास डाला है। अगर कोई कमी बेशी होगी तो बाद में हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें नमक और जो गरम मसाला है वो भी ऐड कर देंगे, और इसको उबाल आने तक हम पकने देंगे।
ये पानी हमारा पकने लग गया है। अब हम इसमें ये अदरक भी डाल देंगे जो हमने काटा हुआ था, और साथ ही चावल जो हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन एक चम्मच इसमें सिरके का आप शामिल कर लें, उससे ज़रा चावल खिले हुए और अच्छे बनते हैं। अब हम इसको दम देने लगे हैं, और जब भी आप चावल ऐड करें तो उसके बाद आप नमक लाजमी चेक कर लिया करें, ताकि आपके टेस्ट के मुताबिक नमक हो जाए। अब हम इसको दम देंगे। इसको मैंने दम दे दिया। ये तेज़ करूँगी इसकी आंच, और उसके बाद थोड़ी सी हल्की कर दूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये दम दिए हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखें चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको ट्रे में सर्व करेंगे। बीफ पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। मैंने ये टिपिकल जो हमारा घरों में पुलाव बनता है यखनी वाला, ये मैंने उस तरह से बनाया है। अब लोग इसमें मिर्चें और टमाटर वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैंने अपना टिपिकल वाला पुलाव तैयार किया है। इसके साथ मैंने रायता बना लिया है। रायते में मैंने 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच मैंने पुदीना लेके, साथ हरी मिर्चें थोड़ी सी और नमक डाल के मैंने उनको पीस लिया है, और उससे दही का रायता तैयार कर लिया है। साथ सैलड भी मैंने बना लिया है। आप भी अपने घर में ये चीज़ें तैयार करें और खाकर देखें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द मिल सके। शुक्रिया।